हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में पितृपक्ष यानी कि कनागत कब से होंगे और ये पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कनागत भी कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। ये हमारे पितरों से संबंधित है। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। 16 दिनों के इस श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं। इन दिनों में पितृ तीर्थों पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। आगे जानिए इस बार श्राद्ध पक्ष कब से कब तक रहेगा। इस साल यानी कि 2023 में श्राद्ध कब से शुरू होंगे और किस किस दिन रहेंगे। श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो अश्विनी मास की अमावस्या तक रहता है। इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 29 सितंबर शुक्रवार से है, यानी इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को है, यानी इस दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष भी समापन हो जाएंगे। इस बार श्राद्ध पक्ष पूरे 16 दिन का रहेगा। धर्म ग्रंथों में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने मृत पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से भोजन पानी की उम्मीद रखते हैं। जो लोग ये करते हैं, पूर्वज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप श्राद्ध नहीं करते तो पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वहीं उससे आपके घर में कलेश की स्थिति बढ़ने लगती है, पितृ दोष उत्पन्न होता है। अगर किसी जातक को अपने पितृ के देहावसान की तिथि याद ना हो तो वे आश्विन मास के अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस दिन को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। समय से पहले यानी जिनकी मृत्यु किसी घटना अथवा आत्मदाह आदि से अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा, वृद्ध परदादी, इन 3 सूक्ष्म प्राणियों का शरीर हमारे शरीर में रहता है और हमारा अधिकार 3 पीढ़ियों तक रहता है। 3 पूर्वजों में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कहा जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती है। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा, या फिर ये कहिए कि पितृपक्ष का इतिहास क्या है, क्यों निकाले जाते हैं पितृपक्ष। श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत महाकाव्य से इस प्रकार है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध समाप्ति के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया था, तब दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। उन्हें खाने में सोना, चांदी और गहने भोजन की जगह परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इस पर
इंद्रदेव ने करण को बताया कि पूरे जीवन में उन्होंने सोने चांदी और हीरो का ही दान किया, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन नहीं दान किया। करण ने इसके उत्तर में कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अतः वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब इंद्रदेव ने करण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह दी, जहां उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया तथा अपने पूर्वजों का तर्पण किया, और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृ ऋण से मुक्त हुए थे। किस दिन कौन सी तारीख को कौन सा श्राद्ध निकाला जाएगा? 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन प्रथम श्राद्ध रहेगा, पूर्णिमा का श्राद्ध। 30 सितंबर 2023 शनिवार को प्रतिपदा अर्थात दूसरा श्राद्ध रहेगा। 1 अक्टूबर 2023 रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर सोमवार के दिन चतुर्थ श्राद्ध रहेगा। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन पंचमी का श्राद्ध रहेगा, यानी कि 5वां श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन षष्ठी श्राद्ध अर्थात छठा श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन सप्तमी श्राद्ध अर्थात 7वां श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन अष्टमी श्राद्ध अर्थात 8वां श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को नवमी श्राद्ध अर्थात 9वां श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर रविवार के दिन 10वीं श्राद्ध अर्थात 10वां श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर 2023 सोमवार ये वृद्धि तिथि रहेगी, इस दिन किसी तिथि का श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को एकादशी श्राद्ध रहेगा। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा। 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। पितृपक्ष की 3 महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं? वैसे तो पितृपक्ष की सभी तिथियां महत्व वाली हैं, क्योंकि हर तिथि पर किसी न किसी के पितृ का देहांत हुआ होता है और वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध और सर्वपितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। भरणी श्राद्ध क्या होता है? इस साल 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्राद्ध के साथ ही भरणी श्राद्ध भी किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र शाम 6:24 तक ही रहेगा। किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं करता है, उसके लिए गया, पुष्कर आदि में भरणी श्राद्ध करना होता है, ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। नवमी श्राद्ध, पितृपक्ष के नवमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध या मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है। इस साल 7 अक्टूबर को नवमी श्राद्ध है। इस तिथि पर परिवार की माता पितरों जैसे कि माँ, दादी, नानी पक्ष का श्राद्ध करते हैं। यह दिन माता पितरों को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि नहीं करते हैं तो वे नाराज हो जाएंगी। इससे आपको पितृ दोष लग सकता है। सर्वपितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध, अश्विनी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध होता है। इस वर्ष 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं जिनके निधन की तिथि मालूम नहीं होती या आपको अपने पितृ ज्ञात नहीं है। ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने सभी ज्ञात और अज्ञात जिनके बारे में आपको नहीं पता है, सभी पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं। इस तरह घर पर ही निकाले श्राद्ध और तर्पण
श्राद्ध निकालने की संपूर्ण विधि। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को ही करनी चाहिए, और यदि पुत्र ना हो तो पत्नी श्राद्ध करे, और पत्नी के भी अभाव में सहोदर भाई या फिर पौत्र, परपौत्र, जवाई, दौहित्र, भतीजा अधिकारी होते हैं। इस पक्ष में पितरों से संबंधित दान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाना चाहिए। किसी अन्य संस्था या अनाथालय को सहानुभूति राशि तो दी जा सकती है, लेकिन भोजन पर ब्राह्मण का ही अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा का सीधा प्रतिनिधि माना जाता है। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध निकालें। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगाजल और गोमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रहे, शुद्धता का पितृपक्ष में पूरा ध्यान रखा जाता है। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलवाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी कि गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री एक पत्ते पर जरूर निकालें। दक्षिणाभिमुखी यानी कि दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसे। प्रसन्न होकर भोजन परोसे। खुशी खुशी मन से आपको ब्राह्मण को भोजन परोसना चाहिए। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितृ के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी है। तो उम्मीद है आप सभी को पितृपक्ष कब से शुरू है और उसकी पूजा की विधि और उससे जुड़ी तमाम जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।